मीरा भाईंदर में सिवरार पुलिस आयुक्तालय के साइबर शाखा ने शॉर्ट टर्म ऑनलाइन लोन लेने से बचने व सावधान रहने के लिए आगाह किया है। दरअसल आजकल विभिन्न ऑनलाइन ऐप के माध्यम से नागरिकों को कम समय के लिए ऑनलाइन कर्ज यानी कि शॉर्ट टर्म ऑनलाइन लोन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और साथ साथ लुभावने ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसमें कम दर और कम समय में कर्ज देने का लालच ग्राहक को लुभा सके। कर्ज के लिए ग्राहकों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उनके मोबाइल से कंपनी के ऐप के माध्यम से चोरी की गई जानकारी के आधार पर उनके रिश्तेदारों दोस्तों से गाली गलौज की जाती है। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो भेजने की धमकी देकर अधिक रकम वसूले जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इसलिए साइबर शाखा ने कम दर पर कम समय में ऑनलाइन कर्ज लेने से बचने तथा किसी के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो तो पुलिस से संपर्क कर शिकायत करने का आह्वान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीरा भाईंदर आयुक्तालय द्वारा किया गया है। मीरा रोड पुलिस ने महिला से रेप और उससे 7 लाख रुपए रंगदारी वसूलने के आरोप में अरफाज शेख निवासी वेस्टर्न पार्क नयानगर मीरा रोड को गिरफ्तार कर लिया है। मीरा रोड की रहने वाली 30 साल की महिला को अरफाज ने शादी का लालच दिया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। उसने पीड़िता से 7 लाख रुपए उधार भी लिए थे। पीड़िता ने जब पैसे वापस उससे मांगे तो उसने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। उसने शादी से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद उस महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पूरे मीरा भाईंदर में बहुत मुश्किल से कोरोना पर काबू पाया गया था। कोविड मरीजों की तादाद भी अब नगण्य ही है। बावजूद इसके मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड जांच सामग्री की आपूर्ति के लिए जारी 50 लाख रुपए की निविदा निकाली गई है। इस निविदा को रद्द करने की मांग मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश नागड़े ने की है। उन्होंने महापौर ज्योत्सना हंसनाले तथा मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को पत्र लिखकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कोरोना नियमों को लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार कोविड परीक्षण सामग्री, टीके और अन्य सामग्री की आपूर्ति भी कर रही है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन नगण्य होती जा रही है, यानी कि घटती जा रही है। ऐसे में 50 लाख रुपए की निविदा जाहिर करने की जरूरत नहीं है। नागड़े ने कहा कि अब तक मनपा प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं संपत्ति कर माफ किए जाने जैसे जनहितार्थ कार्यों के लिए निधि की कमी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के अन्य विकास कार्य भी आर्थिक दुर्बलता होने के कारण बाधित हो रहे हैं। मनपा ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान समय पर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आर्थिक वर्ष के अंतिम समय में 50 लाख रुपए का खर्च क्यों, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण फैलने पर भले ही सामग्री आपूर्ति की निविदा निकाली जाए, लेकिन वर्तमान में यह नियंत्रण में होने की वजह से यह निविदा रद्द कर दी जाए, ऐसी मांग प्रकाश नागड़े ने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से की है। अब देखना यह है कि इस मांग को रोका जाता है या फिर से 50 लाख रुपए की फिजूल खर्ची की जाती है कोरोना के नाम पर।